नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर पे। और आज दोस्तों मैं आपसे पंचायती राज व्यवस्था में बचे हुए जो अनुच्छेद थे, उनके बारे में कुछ डिस्कशन करूँगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है? और इसके बाद ये अनुच्छेद वाला पार्ट पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो पंचायती राज में जो अनुच्छेद 243 ए, बी, सी, डी तक मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं अनुच्छेदों को हम लेके चल रहे हैं। वैसे संविधान में देखा जाए तो अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। तो अब देखा जाए कि अनुच्छेद 243 जी में पंचायत के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात की गई है। पंचायती व्यवस्था में जो भी एक स्वशासन की बात की गई है, उसके क्या कार्य होंगे और उनकी क्या शक्तियां होंगी, ये अनुच्छेद 243 जी में बात की गई है। अनुच्छेद 243 एच में पंचायत को कर लगाने की शक्ति के बारे में कहा गया है। कर लगाने की शक्ति, टैक्स लगाने की शक्ति। जैसे अनुच्छेद 243 एच में लिखा है कि कोई भी पंचायत मेला कर लगा सकती है, ठीक है, या फिर चुंगी, ठीक है, या अन्य कोई बाजार लगता है उससे संबंधित कर पंचायत लगा सकती है। वो 243 एच में उल्लेख है। 243 आई में क्या कहा गया है कि राज्यों की पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन, क्योंकि वित्त मीन्स धन की जब तक सहायता नहीं दी जाएगी पंचायतों का, उनका विकास संभव नहीं है, ठीक है। तो राज्यों की पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। और ये किसमें उल्लेख है कि पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए? अनुच्छेद 243 आई। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। अब अनुच्छेद 243 के कहता है कि पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा, क्योंकि ये राज्य स्तर पे है। तो पंचायतों का चुनाव राज्य वित्त आयोग, सॉरी वित्त आयोग नहीं, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो पंचायतों के चुनाव आयोग नहीं कराता है जो केंद्र स्तर पे है। जो राज्य स्तर पे चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों में जो हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं उन्हें कराता है। आधुनिक पंचायतें 3 स्तरीय की हैं। पश्चिम बंगाल उसका अपवाद है, वहां पे 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है। आधुनिक पंचायतें 3 स्तरीय हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा चुनी जाएगी और साल में 2 बार बैठक होना आवश्यक है, ठीक है। साल में 2 बार बैठक होना आवश्यक है। उस हर एक बैठक में ग्राम सभा के कुल जितने सदस्य हैं, ग्राम सभा का मतलब आपको समझ में आता होगा, वो सारे सदस्य जिनका निर्वाचक प्रणाली में या निर्वाचक सूची में नाम हो, तो 1/3 सदस्यों का आना आवश्यक है, ठीक है। जो भी पंचायत होगी, जो भी सभा होगी, उसमें 1/3 सदस्यों का, ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का आना आवश्यक है। अगर 2/3 कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत पारित हो जाता है तो प्रधान को पद छोड़ना होगा, ठीक है। अगर ग्राम सभा के 2/3 सदस्य ये बहुमत पारित कर देते हैं कि प्रधान योग्य नहीं है या प्रधान सही काम नहीं कर रहा है या कोई भी कारण है, तो 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित होने पर प्रधान को पद छोड़ना होता है। ग्राम पंचायत, अन्य तथ्य देखिए, ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे जमीनी स्तर की इकाई है, बेसिक इकाई है। वैदिक काल में गांव के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था, ये भी पूछा जाता है। वैदिक काल में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में गांव के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। बौद्ध काल में ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम परिषद होती थी और ग्राम के मुखिया को या प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्रामिक जो होता था वो गांव का मुखिया होता था और गुप्त काल में भी गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। 1920 में पंचायती राज अधिनियम के बाद यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि अभी उत्तर प्रदेश है, यूनाइटेड प्रोविंस में 4700 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई और उन्हें कुछ कार्यात्मक शक्तियां दी गई जिससे कि वो जमीनी स्तर पे कुछ काम कर सके। उत्तर प्रदेश में कुल
59,163 ग्राम सभा है, ये भी याद रखना अगर पूछा जाए। सॉरी उत्तर प्रदेश में 59,163 ग्राम सभा है। अगर किसी ग्राम सभा में 1000 जनसंख्या है तो वहां पे एक प्रधान और एक सदस्य का प्रावधान है। 2000 संख्या होने पर एक प्रधान 11 सदस्य का प्रावधान है। 3000 संख्या होने पर एक प्रधान और 15 सदस्यों का प्रावधान है। ठीक है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी चीजें जितना उल्लेख मैंने प्रीवियस क्लास में किया था अनुच्छेद का, और कुछ अनुच्छेद जो बचे हुए थे वो ये हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं वो ये है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, पंचायती राज्यों के लिए। पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। ग्राम सभा में सदस्यों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। आधुनिक पंचायतें कितने स्तर की हैं? 3 स्तरीय पंचायतें हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, और पश्चिम बंगाल इसका एक्सेप्शन है। ग्राम सभा की हर एक सभा में 1/3 सदस्यों का आना, ग्राम सभा में जितने सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्यों का आना आवश्यक है। अगर 2/3 बहुमत पारित होने पर, अगर ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से ये पारित कर देते हैं कि प्रधान अयोग्य है, तो प्रधान को पद छोड़ना होगा। अन्य तथ्य, ग्राम पंचायत जमीनी स्तर बेसिक इकाई होती है पंचायती राज की। वैदिक काल में गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। बौद्ध काल में ग्राम परिषद थी, उसमें गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे ग्रामिक कहा गया है। गुप्त काल में भी गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। 1920 के पंचायती राज अधिनियम से यूनाइटेड प्रोविंस था, उस समय उत्तर प्रदेश नहीं था, तो यूनाइटेड प्रोविंस में 4700 पंचायतों की व्यवस्था या स्थापना की गई और उन्हें कुछ कार्यात्मक शक्तियां भी दी गई जिससे कि वो जमीनी स्तर पे कुछ काम कर सके। यूपी में 59,163 ग्राम सभा है। 1000 जनसंख्या होने पर एक प्रधान एक सदस्य होगा। 2000 जनसंख्या होने पर एक प्रधान 11 सदस्य होंगे, और 3000 जनसंख्या होने पर एक प्रधान 15 सदस्य होंगे। तो अगली क्लास में मैं भूमि मापन से संबंधित जो भी फैक्ट हैं, जो भी रिलेशन है, उनको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।